जी हाँ, तो पेट्रोल डीजल से परेशान क्या सोचता है हिंदुस्तान। आज दूसरा दिन अब ओपिनियन पोल का। आज जो सीधा सीधा मुद्दा आपकी हमारी जेब पर असर करता है, महंगाई की मार जिसके माध्यम से पड़ती है, आज उसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं बड़े मेगा ओपिनियन पोल के माध्यम से। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर @News24 के साथ अपनी राय जाहिर कीजिए। 80 पैसे की फिर से बढ़ोतरी हुई है, आपको बता दें, और इस पर जनता क्या सोचती है। अलग अलग शहरों में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सीधा एक बार फिर आपका परिचय करवा देते हैं। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए। ये देखिए पटना से अमिताभ ओझा आपको नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह आपको अहमदाबाद से नजर आ रहे हैं, दीपक दुबे अलीगढ़ में मौजूद है। वहां की जनता का मूड क्या है, किसे जिम्मेदार मानती है जनता, बताएंगे। विनोद जगदाले आपको नजर आ रहे हैं थाने से। मथुरा से हमारे साथ ऋषिकेश मौजूद है। हेमंत शर्मा एक और सहयोगी इंदौर से आपको दिख रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हैं। पंकज शर्मा जम्मू से। मुंबई से हमारे सहयोगी मौजूद है संकेत पाठक। मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, कोलकाता का उन्होंने मूड बताया। इसके अलावा विपिन श्रीवास्तव भोपाल में जनता क्या सोचती है। मुजफ्फरनगर से प्रभाकर मिश्रा लगातार बने हुए हैं। पवन मिश्रा को आप देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर आज ही शतक छू लिया, शतक को पार कर गया पेट्रोल की कीमत। चंडीगढ़ से देखिए विशाल इंग्रीश है। अशोक तिवारी भी नजर आ रहे हैं लखनऊ से, और उनसे जानेंगे कि आखिर किससे जिम्मेदार, क्या रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो वजह। 137 दिन तक अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार, कि चुनाव खत्म होते ही अचानक से बढ़ना शुरू हो गई तो फिर सरकार को जिम्मेदार कैसे ना माना जाए। और अब दूसरे और तीसरे सवाल की शुरुआत करते हैं जो आपके सामने हम रखने वाले हैं कि तेल के दाम बढ़ाना क्या जरूरी है सरकार के लिए, क्या ये एक तरीके से मजबूरी है। अब इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दो और सहयोगी संकेत पाठक को आप देख सकते हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अब संकेत। विपनेश, बिल्कुल संकेत पाठक आपके पास आ रहे हैं। देखिए न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है, हिंदुस्तान की जनता से बात करिए। 12 दिन में 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। संकेत, सवाल आपने सुन ही लिया होगा। ये हमारा दूसरा और तीसरा सवाल है, मैं रिपीट कर देती हूं और इन्हीं पर आप बातचीत कीजिएगा। पहला ये कि तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। दूसरा ये कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में ले आए तो जनता को कितनी राहत होगी। बातचीत कीजिए सीधा, जो भी लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल विपनेश, मैं इस वक्त मुंबई में पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और आपको दिखाऊं कि सुबह से ही लोग यहां पर पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि मुंबई में 117 रुपए के पार पेट्रोल जा चुका है, जो कि लगातार 10-12 दिनों से दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो जनता है वो क्या सोचती है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। सर ये बताइए कि जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है मजबूरी है सरकार की दाम बढ़ाना? नहीं। क्या लग रहा है, दिक्कतें होती हैं? नहीं। और लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैं ये जान रहा था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको सरकार की मजबूरी है या कोई और वजह है आपको? कुछ नहीं, बैंड बजा के रखे और कुछ नहीं। बैंड बजा के रखी सरकार ने लोगों की, और कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको जीएसटी में अगर आ गया पेट्रोल डीजल तो उससे कुछ राहत मिलेगी? और शायद बढ़ाने वाले हैं, लाइक, और इन लोग का बस चले ना, लाइक दे विल रीच अप टू 150-130 तक तो लोग पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल ये मुंबई के लोग हैं जिनका कहना है कि लगातार दाम बढ़ने से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार के बारे में बहुत ज्यादा लोग बोलना नहीं चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे जो पेट्रोल डीजल भराने के लिए आ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कमलेश जैन। अच्छा सर, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह है या सरकार की मजबूरी है, क्या लग रहा है? सरकार की मजबूरी है, क्या करे, इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे। जरूरी है ना, गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए, कहाँ से लाएगी। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार की मजबूरी है बढ़ाना? मजबूरी नहीं, ये जरूरत है, आज के टाइम की जरूरत है। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगी। आज जो पीपल को सबको जरूरत है, घर मकान सब दे रही है, तो लाएगी कहाँ से। करप्शन तो रुक रहा है ना। 2 लीटर डालो। अच्छा, अगर जीएसटी के दायरे में अगर ले आती है पेट्रोल डीजल को सरकार, तो क्या लगता है कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी? लाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो दूसरा स्रोत फिर वापिस चालू करना पड़ेगा उनको। हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन हाँ डालो। लेकिन क्या है ना, मजबूरी है सरकार की, और कुछ नहीं। हम सरकार के साथ है। 150 रुपया होगा तो भी हम लोग मंजूर है। मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं, व्यापारी लोग को तकलीफ नहीं है।
बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है विपनेश, और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मुंबई में भी अलग अलग राय रखते हैं और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरकार की मजबूरी है। हालांकि अगर जीएसटी में कुछ राहत दी जाए, जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो शायद लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। संकेत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की सबसे बड़ी स्लैब 28% है और जो तेल पर वसूला जा रहा है 50% से ज्यादा टैक्स, और वो जो मैं जीएसटी के टैक्स स्लैब की बात करें वो बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं आशा कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को आना चाहिए, राहत मिले। बिल्कुल, यानी तब 28% इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा। तो ये कितनी बड़ी, लगभग आधी, सोचिए ये, क्योंकि 50% टैक्स वसूला जाता है केंद्र और राज्यों को मिला करके, और यही कारण है कि बहुत ज्यादा बढ़े हुए दाम हम आप पे करते हैं पेट्रोल और डीजल के। लेकिन ये वाजिब सवाल है, अब इसका जवाब जनता क्या देती है। हम ये दूसरा और तीसरा सवाल रख रहे हैं। देखिए, क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से पहला सवाल था जिस पर 50% लोगों ने कहा इस युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। नहीं कहने वालों की तादाद 25% थी, कह नहीं सकते, ऐसे भी लोगों की तादाद 25%। पहले घंटे का ये एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ये फिगर बदलेगा जैसे जैसे और ज्यादा लोगों से हम संपर्क करेंगे और ज्यादा लोगों से बातचीत होगी। लेकिन अब चलिए, अहमदाबाद में भूपेंद्र नजर आ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, यही सवाल पूछिए। अब जो सवाल हम लेकर आए, तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि सरकार की मजबूरी है, और जीएसटी के दायरे में लाने से क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? बिल्कुल, मैं इस समय कांकरिया लेक परिसर में मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह आते हैं और ऐसे ही मुद्दों पर उनकी आपसी चर्चा भी होती है। सीधे चलते हैं उनके पास में जानने के लिए कि आखिरकार उनकी अपनी सोच इस मामले में क्या है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर। सर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, चूंकि आपने बताया कि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और मेरा सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो इस समय बढ़ रहे हैं, क्या वो सरकार की मजबूरी है, जरूरत है, क्या है? नहीं, सरकार की मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज अब ग्लोबली क्रूड ऑयल्स के प्राइस बढ़े हैं तो उसका इम्पैक्ट तो आना है, और उसको तो बियर हर सिटीजन को करना पड़ेगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए पेट्रोल और डीजल को तो शायद दाम कम हो जाए? नहीं, जीएसटी के दायरे में लाने का तो वो एक हद तक जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि होना भी चाहिए। बट उसमें डिपेंड करता है हर स्टेट वाइज, स्टेट की उसमें हर सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके अंदर पार्ट करे। लेकिन यूक्रेन और मॉस्को का जो रशियन जो युद्ध हुआ है उसमें नो डाउट उसने बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा किया ग्लोबली, और इसके अंदर कोई भी आता है जब शॉर्टेज किसी चीज को, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, जब किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। हर चीज के ऊपर है, डिपेंड करता है, नॉट ओनली ऑयल, हर चीज के ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि हम रोड का एक पूरा जाल बिछा रहे हैं और बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, तो क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए या अन्य चीजों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना जरूरी है, या फिर क्यों बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये वॉर क्राइसिस है या फिर कोई और वजह है, चुनाव चले गए हैं? वॉर क्राइसिस ही है, और मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट इसमें टैक्स कम करने की लोग बात कर रहे हैं, तो आज यूक्रेन से 50 फ्लाइट में लोगों को लाए, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? जब कोरोना आए तब यहाँ से 200 ट्रेन अपने कानपुर गई है, लखनऊ गई है, बिहार गई है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट कितना पैसा भरेगी, कहाँ से भरेगी? मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब ये जरूरत है, आज की जरूरत है। मतलब देश कहाँ से चलेगा अगर वो टैक्स पैसा अपनी जेब से भर देगा मोदी, तो देश कहाँ से चलेगा? देश कहाँ से चलेगा? और भी लोग हैं। सर, ये बताइए कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अगर जीएसटी के दायरे में ला दिया जाता है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना ड्यूटीज कम कर देती हैं, तो पेट्रोल के डीजल के दाम जो है वो कम हो सकते हैं। पेट्रोल ना भाव कम करवाने की काम नहीं हुई। सब हिंदी में पेट्रोल का भाव कम करने से कोई काम नहीं होगा। देश को समझना चाहिए कि ये कैसे होता है। कल संसद में भी वो शशिकांत दुबे बोला, और समझना चाहिए कि आप पिछले लोगों ने क्या किया है ये, और सब सब्सिडी बंद कर देना चाहिए। सब मफत में खाने वाले हैं, मफत खाना बंद करो, सब आप आ जाएगा। बिल्कुल। अपने और भी लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम
मतलब बढ़ रहे हैं, तो ये वॉर क्राइसिस है या फिर इसको जीएसटी में ला दें तो शायद कुछ रियायत मिल जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज कम कर दें? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए सर, अगर जीएसटी के दायरे में इसको ला दिया जाएगा तो सरकार की जो इनकम ऑफ सोर्सेज है वो कम हो जाएंगे, और जितना भी ये जीएसटी की जो आवक होगी वो स्टेट के हिसाब से बढ़ जाएगी, तो केंद्र सरकार का जो होल्ड है वो कम हो जाएगा। और जब वो कम हो जाएगा तो इतनी जो योजनाएं चला रही है मोदी सरकार, हर गरीब को जो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं जो की जा रही है, वो गवर्नमेंट कहां से बिहेव करेगी? इसलिए अपने को, आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करे, चाहे डीजल पेट्रोल 150 भी चला जाए, और मोदी को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में अपना देश, ये विश्व। आपको लगता है वॉर क्राइसिस का कोई असर हो रहा है? वॉर का एक आंशिक असर है, बट उसको अपने को इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर उसको देखना नहीं चाहिए। इंडिया वालों को तो अपना आत्मविश्वास इतना प्रबल रखना चाहिए कि मोदी के ऊपर भरोसा करे, और मोदी रहेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा एक दिन। आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के टाइम पे कम होते हैं या इस तरह की? हाँ, ये 100% है, क्योंकि जो गैस है, जो अपने घर में गैस है, उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, और वो ओमान से आते हैं। ओमान में कोई वॉर नहीं है, ना कतर में वॉर है, ना ईरान में वॉर है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये जीएसटी के टैक्स बढ़ा के पब्लिक का, जनता का खून चूस रही है। अच्छा। और इसमें कोई रीजन नहीं है। आप आस पड़ोसी कंट्रियों में सब सस्ता है। नहीं तो आपको लगता है? ठीक है, आपके पास आएंगे। देखिए, पहला सवाल एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जिसका ओपिनियन पोल आ गया है। सवाल यह था कि क्या यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ रही है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें? तो हिंदुस्तान की जनता की राय इस रूप में आपके सामने, हाँ 50% लोग मानते हैं कि युद्ध की वजह से इजाफा हो रहा है, नहीं में है 25%, और कह नहीं सकते हैं उसमें है 25%। तो पहले सवाल का जवाब इस रूप में आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, अभी अहमदाबाद में हम सुन रहे थे, सौरभ मैं आपके पास अब पटना आ रही हूं। अहमदाबाद में हम ये मोदी फैक्टर, आज ही केजरीवाल जाने वाले हैं, लेकिन मोदी यहां पर कितना बड़ा फैक्टर है वो नजर आ रहा था। बहरहाल उनके लिए झटका होगा। लेकिन सौरभ, 1 रुपए पिछली बार वैट कम किए थे नीतीश कुमार ने, मुझे याद है सबसे ज्यादा कम अगर किसी राज्य में वैट किया गया था बिहार में। तो ये जो सवाल अब दूसरा तीसरा, जरा इस पर मंतव्य जानिए आम जनता का, कि ये मजबूरी सरकार की दिखाई देती है विकास के काम करने, इसलिए मजबूरी है। जीएसटी के दायरे में लाना भी क्या नहीं ला सकते, ये भी मजबूरी है। जरा इन दोनों सवालों पर बात कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के चिल्ड्रन पार्क में, और हमारे साथ कई लोग हैं जो सुबह निकले हैं अपने घर से और अपनी सेहत बनाने के लिए। लेकिन जो महंगाई है, ये बताइए सर, जो महंगाई है ये सेहत ठीक रखने के लिए दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही है। इसको हम तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सर प्रथम जो हम तो अभी गैस पे आ रहे हैं, जो कि हमारा। लेकिन सर ये सवाल एक ये है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या लगता है कि मजबूरी है सरकार की या ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है? नहीं, मजबूरी क्या है, वो बढ़ाता जा रहा है जबरदस्त। हाँ जी, आप बताइए सर। बिल्कुल मजबूरी है, तो वो जबरदस्ती बढ़ा रहा है। वहाँ पर महंगाई हो रहा है, वहाँ पर कच्चा तेल महंगा, जब कच्चा तेल ही नहीं मिलेगा उसके बाद पेट्रोल ऑलरेडी बढ़ता है। आपको क्या लगता है ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको जीएसटी के दायरे में अगर लाया जाए तो आम लोगों को राहत मिलेगी? राहत मिल सकती है, लेकिन स्टेट का विश्वास, स्टेट का डेवलपमेंट भी तो सोचना पड़ता है लोगों को। केंद्र को भी सोचता है। डेरी बिग रेवेन्यू ऑफ जीएसटी से आता है, डेरी बिग रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे वो विकास करती है, काम करती है या लोगों को देती है। तो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना सरकार की व्यवस्था है। सर आप बताइए कि अगर एक्साइज ड्यूटी जो है अगर राज्य कम कर दे तो भी आम लोगों को राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरकार उस पर क्या स्टेप ले रही है कम करने का, ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि सरकार उसमें कम करने का क्या कुछ उपाय कर रही है, या जीएसटी के दायरे में ले आए या कुछ भी ऐसा स्टेप। उन्होंने सब्सिडी अपने से वो खत्म कर दिया, तो इसका मल्टीप्रोडक्ट इफेक्ट तो पड़ रहा है हम लोग महंगाई पे। सर आपको क्या लगता है डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार की मजबूरी है या ऐसे ही बढ़ा है? नहीं, इसमें तो कुछ मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो रशिया यूक्रेन का जो वार है उसका भी इफेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, या तो अपना एक्साइज ड्यूटी कम करे, या अदर स्टेट का जो है जो कम करे, इसको जीएसटी के दायरे में लाए,
क्योंकि अल्टीमेट सारा बोझ जो है सो हम आम जनता पर ही पड़ रहा है। लेकिन जैसा मुझे याद है कि पिछली बार सभी राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, तो सबसे कम बिहार ने किया था, मात्र 1% नीतीश कुमार ने। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार और ज्यादा कम करेंगे? अगर सारा स्टेट इसको अगर करता है तो इनकी भी मजबूरी है। अब सर्टेन स्टेट में नहीं हुआ तो इसको हम एज ए होल नहीं ले सकते, लेकिन बिहार में उसका इफेक्ट आएगा। नीतीश जी को सोचना होगा कि हम भी अदर जो स्टेट्स है उसके कंपैरिजन में चले। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये मजबूरी है सरकार की? कुछ एक्सटेंट तो ये मजबूरी भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल का प्राइस बढ़ रहा है, इस कारण से डीजल और पेट्रोल इसके भाव बढ़ रहा है, ये ठीक है। लेकिन आप जो बोले हैं जीएसटी के अंदर ये आ जाए तो कंज्यूमर को बहुत राहत मिलेगा। कंज्यूमर को बहुत राहत मिलेगा, यानी आम लोगों को राहत मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार की मजबूरी है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना? थोड़ी तो मजबूरी है, लेकिन थोड़ा पब्लिक का भी मजबूरी समझना चाहिए। महंगाई जितना जिस स्पीड में चल रहा है, आदमी का तो रोजगार का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि डे बाय डे मैंने डिटेरियोरेट होते जा रहा है। तो इसमें तो पब्लिक, गवर्नमेंट से ज्यादा तो पब्लिक का प्रॉब्लम है, लेकिन पब्लिक का तो गवर्नमेंट का ध्यान। राज्य सरकार को चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दे। जरूर चाहिए, अपना जनता को ख्याल। ठीक है सौरभ, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमारे पास अब दूसरे सवाल का भी ओपिनियन पोल आ चुका है, उसका रुख कर लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप आगे बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि खुलकर बोल रहे हैं लोग आज न्यूज 24 के साथ कि परेशान कितने हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, उससे उनकी जिंदगी पर कितना असर है, कौन है जिम्मेदार। आइए दूसरे सवाल का जो जवाब आया है ओपिनियन पोल, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल ये, तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है, ये सरकार की मजबूरी है क्योंकि, और जवाब इस रूप में हिंदुस्तान की जनता ने दिया है हाँ। 45% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, सरकार की मजबूरी है, और 40% लोगों ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कह नहीं सकते मैं। 15% लोगों ने अपनी राय दी। दूसरे सवाल का ओपिनियन पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान की जनता की राय। सवाल एक बार फिर से पढ़कर बता देते हैं। यह सवाल हमने पूछा था कि तेल के दाम बढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की मजबूरी है। तो हाँ में है 45% लोग, आगे ना में है, नहीं में 40%, कह नहीं सकते में है 15%। लेकिन बेहद आश्चर्यजनक है, देखिए हाँ कहने वालों की तादाद जो 45% मानते हैं कि सरकार की मजबूरी है, वो भी तब जब साल दर साल सरकार की कमाई बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कि कोरोना काल था, सरकार की कमाई बढ़ी, कलेक्शन बढ़ा, इसके बावजूद और आम आदमी की कमाई घटती चली गई। तब भी देखिए 45% लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि हाँ ये मजबूरी है सरकार की बढ़ाना। पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं कहने वालों की 40%, कह नहीं सकते 15%। अब चलिए मानस का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं हमारे साथ। प्रभाकर, आपने सवाल जो हमने दूसरा पूछा था उसका जवाब भी क्या आया है? तेल के दाम बढ़ाना क्या सरकार की मजबूरी है? इसमें ज्यादातर 45% लोग कहते हैं हाँ, नहीं कहने वालों की तादाद है 40%, कह नहीं सकते ऐसे लोगों की तादाद 15%। जरा बात कीजिए, क्या नजर आता है इस आंकड़े से? देखिए आशा, अपनी राय मैं नहीं दूंगा, सीधे लोगों से ही पूछ लेता हूं। ये जो तेल डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार की मजबूरी है क्या ये? देखिए मजबूरी कुछ नहीं, मजबूरी उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ क्या आफत आ रही है उसको बढ़ाने पर? उसने तो सभी चीज़ पे इतना दाम बढ़ा दिया, और तेल से तो गरीब से गरीब लगाकर अमीर से अमीर लगा, सब पे इसका फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हाहाकार मच रही, उनको कुछ दिक्कत नहीं, दिक्कत हमें है। ठीक है, आपसे पूछेंगे, ये जो सरकार बढ़ा रही है, ये डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार की मजबूरी है, विकास योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत? मजबूरी कुछ नहीं है, सब हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, भूखे मार रहे हैं हमें। हमारा माल 200 दे रहे, 200 को खा रहे, राशन फ्री बट रहा सारा। क्यों बट रहा? राशन फ्री हो, हमें मजदूर नहीं मिल रहा काम करने के लिए खेतों में, हम कहाँ जा क्या करें मुझे बताओ, हम तो परेशान हैं पूरे। आप एक मिनट कराएंगे, ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या इसलिए जरूरी है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उसके लिए धन चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है, बट डीजल घटाए, पेट्रोल घटाए, तेल घटाए। सरसों का तेल क्या रेट हो रहा बताओ, रिफाइंड क्या रेट हो रहा है, गांव में फ्री अनाज बांट रहे हैं, शिक्षा फ्री करे, डॉक्टरी फ्री करे, बिल्कुल
ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ये जो चीज़ जरूरी है। फ्री करने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो टैक्स से पैसे आएंगे और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से पैसे आएंगे, ऐसा है? नहीं, इतना रेट बढ़ाने से क्या फायदा है? ये जब 55 रुपये डीजल था, 70 रुपये पेट्रोल था, कितने खर्च उतारते थे? सिलेंडर 400 रुपये का था, आज सिलेंडर 1000 कुछ रुपये का हो गया है। क्या महंगाई इन्हीं सरकार में बढ़ रही है? पहले महंगाई नहीं थी, बताइए आप। पहले भी थी। हाँ जी। आपसे पूछेंगे था वो बात, तो थोड़ा सा खड़ा होइए आप। ये महंगाई कितनी परेशान करती है डीजल पेट्रोल की? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता, ये भी नहीं रोक सकते जी। तो क्या ये मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार की मजबूरी है बढ़ाना? सरकार की मजबूरी कुछ नहीं है जी, इससे पहले भी सरकारें थी, डीजल पेट्रोल जब भी चला था, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, ये बातचीत का सिलसिला लंबा रहेगा और भी सवाल हम लेकर आएंगे आपके पास, तब बातचीत कीजिएगा। अभी मुझे लखनऊ जाना पड़ रहा है और वहां से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। मानस, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा, हर जगह हम इसी सवाल पर बात कर रहे हैं। अभी जो हमने दूसरा ओपिनियन पोल आया है उसमें ज्यादातर 45% लोग कह रहे हैं कि हाँ मजबूरी है, बढ़ाना पड़ेगा दाम। ये सवाल ये था कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर सरकार की मजबूरी है क्या ये दाम बढ़ाना पेट्रोल डीजल पर? इस पर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आए हुए जगह पे हमारे साथ कुछ लोग, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही, क्या लग रहा है सरकार की मजबूरी है ये या बेवजह बढ़ा रही है सरकार अपना मुनाफा के लिए? सरकार को मुनाफा चाहिए तो इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। सरकार अगर टैक्स कम कर दे तो वही रेट कम हो जाएंगे। सरकार की कोई मजबूरी नहीं मानते आप? सरकार की मजबूरी क्या है, सरकार चाहते तो है, देश के हित के लिए यही है, इसलिए उसको मजबूरी है बढ़ाना। मैं सरकार के फेवर में हूँ। देखिए, ये सरकार के फेवर में कुछ और लोगों से पूछते हैं। सर एक बात ये बताइए सर कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है सरकार की मजबूरी? नहीं, सरकार कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं, सरकार कोई समस्या नहीं, और बढ़े कोई समस्या नहीं। सरकार मजबूरी बढ़ा रही है? मजबूरी नहीं, अब दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत होगी, इसलिए सरकार बढ़ा रही है। वहाँ पे तो फैसले लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ाएंगे। आपको भी लगता है ऐसे ही? हम डीजल पेट्रोल यूज नहीं करते, हमें क्या लेना देना। आप भी करते हैं? आप बताइए। हमें तो बहुत दिक्कत है आपको? सब कुछ महंगा हो रहा है। सरकार की मजबूरी, सवाल हमारा सीधा सवाल है, क्या डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना सरकार की मजबूरी? मानस, हर प्रकार की राय यहाँ पर मिल गई, सरकार के फेवर में, सरकार से डिसएग्रीमेंट, हर प्रकार की राय यहाँ पे मिल गई। एक अकेले लखनऊ में आप बने रहिएगा, आपका फ्रीज भी हो रहा है थोड़ा सा स्क्रीन, बार बार हम वापस आपके पास आते हैं, लेकिन एक ब्रेक की मजबूरी है यहाँ, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फिर बता दें आपको सीधा आपसे और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा, महंगाई की मार। 12 दिन में 10 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आप क्या सोचते हैं? न्यूज 24 पर आइए, वहां टैग कीजिए न्यूज 24 को ट्विटर पर और बताइए आपकी राय क्या है, इस मेगा ओपिनियन पोल में शामिल होइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।